नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक नर्सेज के जो 1400 पद हैं मेडिकल कॉलेज में, जो नर्सेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति आनी थी जो आज तक नहीं आई है, उस पर विज्ञप्ति निकलवाने के लिए हम सभी लोगों को एक होना पड़ेगा। ये बात मैं लगातार आप लोगों से कर रहा था और लगातार प्रदेश में कुछ गिने चुने लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कब आप देहरादून आ रहे हो। तो साथियों, नेक्स्ट मंथ लगभग ये महीना जाने वाला है, अगस्त फर्स्ट वीक मैं एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास घेराव की तैयारी शुरू कर रहे हैं। आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं आप सभी साथी मुझे सहयोग करेंगे, मेरा साथ देंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती हुई ही नहीं है। ये पहला मौका है जब मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की स्थायी भर्तियाँ निकलेगी। इसके लिए हम सभी को एक होना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग एक होकर देहरादून पहुँचने के लिए तैयार रहें। अगस्त फर्स्ट वीक में हम लोग देहरादून पहुँचेंगे, 10 तारीख से पहले 10 तारीख से पहले और 5 तारीख के बाद, इसके बीच में हम देहरादून पहुँचेंगे। कोई एक्सक्यूज़ ना दे किसी भी तरह का। और मैं उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िले के नर्सिंग बेरोजगार साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी लोग भारी से भारी संख्या में देहरादून पहुंचे। अगर हमें मेडिकल कॉलेज के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवानी है तो हमें आगे आना होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं उन सभी साथियों से जिनको मेडिकल कॉलेज के पदों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो सभी साथी जल्द से जल्द आने की तैयारी शुरू कर दें। कोई बहाना कोई ना बनाएं। ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है और इसको हमें लड़ना होगा। और एक बात और साथियों, हमें कोर्ट के लिए भी तैयारी करनी होगी। उसके लिए भी हम वहीं पर सब लोग इकट्ठा होकर बात करेंगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे वहीं पर अगर जो भी फंडिंग से रिलेटेड कोई बात होगी तो वो बात भी वहीं पर हम करेंगे कि कोर्ट में, जाहिर सी बात है, अगर हम जाएंगे माननीय उच्च न्यायालय की शरण में, अगर हम जाएंगे इस भर्ती के रिगार्डिंग 1400 पदों के रिगार्डिंग, तो कोर्ट में भी पैसा लगेगा, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो कितने लोग आना चाह रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पार्टी बनेंगे, जितने ज़्यादा लोग उस केस में इन्वॉल्व होंगे, केस उतना ज़्यादा मजबूत होगा। और दूसरी बात, जितने ज़्यादा लोग नैनीताल पहुँचेंगे, वकील से गेट टुगेदर करेंगे, फेस टू फेस अगर बात करेंगे तो ज़्यादा लोगों के डाउट क्लियर होंगे। इससे क्या होगा कि लोगों को ये नहीं रहेगा कि हमारा पैसा सही जगह लगा या नहीं। तो मेरा मानना है कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए एक तो हमको देहरादून पहुंचना है अगस्त 10 तारीख से पहले और 5 तारीख के बाद, इस बीच में हमने पहुंचना है। डेट बहुत जल्द आप लोगों को बता दी जाएगी। मैं सभी साथियों से बात करूंगा, हर जिले के अपने जितने भी मेरे साथी हैं मैं सबसे बात करूंगा और उसी हिसाब से मैं डेट फिक्स करूंगा। इसके साथ साथ हम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार मेडिकल कॉलेज के पदों को अनदेखा किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज के पदों पर आज कोई बात नहीं कर रहा है, तो हमें कोर्ट का दरवाज़ा भी अब खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हो गया है। कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जितने भी साथी, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आने की बात करते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा कितने लोग आना चाह रहे हैं और अपने साथ कितने लोगों को लेके आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज तक कभी भी 20 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है आने के नाम पर। ऐसे में तो फिर मेडिकल कॉलेज के पदों को आप भूल जाइए अगर ऐसी स्थिति रहेगी। और मैं कुछ उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, आप कब आ रहे हो, आप ये तो देखिए कितने लोग और आ रहे हैं। दबाव भी तभी बनेगा ना जब और लोग भी आएंगे। अकेले बबलू के और आपके 2-4 लोगों के आने से तो दबाव नहीं बनेगा गवर्नमेंट के ऊपर।
अगर हम धन सिंह रावत जी से मिलने भी जाते हैं, अगर उनका आवास घेराव भी हम करते हैं, तो आवास घेराव करने के लिए हमारे पास कम से कम संख्या बल तो हो। 50 या 100 लोगों से तो नहीं होगा ना। अगर हमें मेडिकल कॉलेज के पदों को जल्द से जल्द निकलवाना है, मेडिकल कॉलेज में जो नर्सिंग के लगभग 1400 पद रिक्त पड़े हैं जिन पर अब कोई बात नहीं कर रहा है, अगर इन पदों को हमने जल्द से जल्द निकलवाना है तो इसके लिए हमको क्या है, भारी से भारी संख्या में देहरादून पहुंचना होगा। और मैं इसलिए अभी से बता रहा हूं क्योंकि अभी से बताऊंगा तभी कल को कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएगा कि आपने सडनली बताया, ये हुआ वो हुआ। बहुत सारे लोगों के पास लगभग हमारे प्रोफेशन में 98% लोगों के पास एक्सक्यूज रहता है और 2% लोग ही जो है वो आते हैं। तो जो 98% लोग जो एक्सक्यूज देते हैं उन लोगों से मैं खास तौर पर निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज आप एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए, घरों से निकलिए। जब तक आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। घरों से तो निकलना होगा। जब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे तब तक ये भर्ती कभी नहीं होगी। न्याय विभाग और वित्त विभाग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कैबिनेट में ला सकती है, गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी तो होती है। तो फिर गवर्नमेंट क्यों उसको डायरेक्ट कैबिनेट में नहीं ला रही है? कैबिनेट तो हो ही रही है बराबर, कैबिनेट मीटिंग तो हो रही है ना बराबर। कैबिनेट की बैठकें जब बराबर हो रही है तो हमारा जो नर्सिंग अधिकारियों का, जो मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के 1400 पद जो रिक्त पड़े हुए हैं उनको कैबिनेट की बैठक में क्यों नहीं लाया जा रहा है? कैबिनेट में लाकर उस प्रस्ताव को क्यों नहीं पास किया जा रहा है? अगर कैबिनेट का मामला, पहले तो कैबिनेट का मामला है ही नहीं, डायरेक्ट विज्ञप्ति आनी है, एक बात कह रहा हूं। और जिस तरह से कुछ, क्योंकि सचिवालय अगर हम पता कर रहे हैं, मैंने पता किया सचिवालय में, तो यही बात हमें पता चली कि न्याय विभाग और वित्त विभाग इसमें जो है ऑब्जेक्शन लगा रहा है। तो किस बिहाफ पे गवर्नमेंट कम से कम पूछे तो सही, किस बिहाफ पे उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन लगाया? भाई आपने चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के भी तो आपने 1564 पदों पर परमिशन दी ना, चाहे वो वित्त विभाग है चाहे वो न्याय विभाग है। उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पद है वहां पर कैसे उनको अप्रूवल दे दिया, कैसे पास कर दिया अप्रूवल? सोचने का विषय है। गवर्नमेंट सीधा सीधा से कह सकती है आपने जब वहां अप्रूवल दे दिया तो ये भी तो हाई कोर्ट का ही डिसीजन है। मेडिकल कॉलेज की पोस्ट है, ये कौन सा हाई कोर्ट का डिसीजन है? और हाई कोर्ट के डिसीजन की अवहेलना करना ये कौन सा तरीका है? सरकार चाहे तो कह सकती है, तो सरकार क्यों इस बात को नहीं उठा रही है? सरकार क्यों इन पदों पर विज्ञप्ति नहीं निकाल रही है? बहुत बड़ा सवाल है। हम ये चीज पूछे तो सही गवर्नमेंट से, क्यों हम इस चीज को नहीं पूछ रहे हैं? क्या वजह है ऐसी? साथियों, बहुत हमारे साथ बहुत ज्यादा जाति हो रही है। इतने सालों के बाद स्वास्थ्य विभाग के पदों पर विज्ञप्ति आई और उसमें भी अभी क्या किया इन्होंने, मेडिकल कॉलेज के पदों को रोक दिया। ये तरीका नहीं होता है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ, बहुत गलत ये गवर्नमेंट कर रही है। उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों की संख्या देखिए आप पहले एक साथ विज्ञप्ति निकालते हैं स्वास्थ्य विभाग की और चिकित्सा शिक्षा विभाग की, उसके बाद आप फिर स्वास्थ्य विभाग के पदों पर तो विज्ञप्ति, वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और मेडिकल कॉलेज के पदों को छोड़ देते हैं। ये कैसा तरीका, मतलब क्या है? क्या करना चाह रहे हैं आप और क्यों ऐसा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से फिर से एक अपील कर रहा हूं, जितने भी लोग मेरे से कह रहे हैं और जो नहीं भी मेरे से बात कर रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सभी लोग देहरादून आने के लिए तैयार रहें और किसी के बहकावे में ना आए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि मैं जब भी आह्वान करता हूं तो बहुत सारे तुर्रम खान ऐसे भी हैं जो लोगों को मना करने लगते हैं कि बच जाना। ऐसे मूर्खों के बहकावे में ना आए। अपना भविष्य आप खुद समझिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है, उसको सही करना, उसको सुरक्षित रखना या बिगाड़ना आपके हाथ में है। अगर आप आते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा, नहीं आते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं अभी भी एक ही चीज बोल रहा हूं, कम से कम 1400 पोस्टों के लिए 1400 लोगों को नियुक्ति मिलेगी। इसमें कम से कम गिरे मरे दर्जे से 500 लोग तो पहुंचो। इतनी बुरी स्थिति है कि अगर मैं कोई आप लोगों से आह्वान भी कर रहा हूं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में हाँ या ना तो लिखो। क्या इतनी बुरी स्थिति हो गई है? हाँ और ना भी नहीं लिख पा रहे हैं आप? आने की हिम्मत तो रखो। हम जितनी बार भी गए हमें धोखा मिला है हमारे ही प्रोफेशन के लोगों द्वारा।
लोग हाँ हाँ कहते हैं और एंड टाइम पर मुकर जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें करके कुछ नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज की पोस्टें तभी निकलेंगी जब हम लोग एक होकर आगे आएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप तैयार होंगे अगस्त में आने के लिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।